जी 10 क्लास अभी हम लोगों ने जो सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो सा वो सेम एज इट इज़ है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें रहता है फाइंड टू इंटीजर्स। हम लोगों ने कोई से टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर की बात नहीं की गई, इंटीजर्स की। हो फाइंड टू इंटीजर्स हु सम इज़ 9। हम सपोज कर देंगे लेट एक्स एंड वाई बी टू इंटीजर्स। ओके, एक्स एंड वाई बी टू इंटीजर्स। फिर आ जाएगा हु सम इज़ 9, मतलब कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, मतलब इनका जो स्केयर होगा उसका जो डिफरेंस, मतलब कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। तो इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज सोल्व करना है जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से एक्स या वाई की वैल्यू लेके उसके क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करके फिर उसको दोबारा एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सा 9 है वो भी एज इट इज इस तरीके से करते हैं। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। अब यहाँ पे ऊपर था सम, यहाँ पे है डिफरेंस, मतलब कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 एंड हुज स्केयर डिफर बाय 72। यहाँ पे था हमारे पास एंड डिफरेंस, तो यहाँ पे आ रहा था उनका स्केयर का डिफरेंस होगा 72। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को। जी 10 क्लास हम लोगों ने लिख लिया है लेट एक्स एंड वाई आर, हमारे पास आ रहा है आर टू इंटीजर्स। लेट एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर्स बाय गिवन कंडीशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब क्या करते हैं अगेन इस तरीके से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के इससे हम लोगों ने एक्स ले लिया इज इक्वल टू 4, यहाँ पे वाई माइनस में तो सेकेंड साइड पे आके प्लस में आ गया। अब इसको दे दिया है मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम। वैसे ही हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, तो हम ये भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू को प्लेस करना है। तो एक्स की हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस वाई होल स्क्वायर, तो आगे आ जाता है हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 वाई प्लस आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया है 16 प्लस 8 वाई इज इक्वल टू 72। 8 वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 16, तो ये हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास आ रहा है 56। तो 8 वाई इज इक्वल टू 56। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास 8 वन से वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8 वन ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। इसको हम लोगों ने अब पुट कर लेना है इन इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है जी 10 क्लास हमारे पास ये क्या है, हमने लिखा है पुट वाई इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3। वाई तो इक्वेशन नंबर 3 थी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई रहता है, तो एक्स आ गया हमारे पास 4 प्लस वाई की जगह पे लिख दिया 7। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 11। जी 10 क्लास हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर। रिक्वायर्ड इंटीजर्स हमारे पास फर्स्ट क्या था 7 और फिर हमारे पास क्या है 11। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो सा वो डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि जो रेक्टेंगल है उसकी डिमेंशन फाइंड करनी है, उसको हम सपोज एक्स और वाई कर लेंगे। ठीक है, हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 4 साइड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की सम ऑफ 4 साइड। अगर इसको सपोज कर लेते हैं हम एक्स, इसको सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हुज पेरीमीटर इज आ जाता है 80 सेंटीमीटर एंड द एरिया, एरिया मतलब कि ये जितना इसने कवर किया वो आता है 375 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी 10 क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करने लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक रेक्टेंगल है उसकी हम लोगों ने जो सी है विड्थ जो सी है, चौड़ाई जो सी है वो हम लोगों ने ले ली है एक्स और लंबाई जो सी उसको ले लिया है वाई। ठीक है, तो इसको लिए हम लोग लेट कर लेते हैं लेट। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया है कि वो हमारे पास आ जाती है वाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोगों ने विड्थ ले लेनी है। ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था। अब हमारे पास गिवन क्या था, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है जी 10 क्लास हमारे पास जो था हम लोगों ने, दोबारा मैं बता रही हूँ, लेंथ को हम लोगों ने सपोज कर लिया वाई सेंटीमीटर, फिर वेट को सपोज कर लिया एक्स सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 80 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 375 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि पेरीमीटर का आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला आप लोग
देख रहे हैं कि सम ऑफ 4 साइड होता है तो वो आ जाता है 2, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ, मतलब कि 2 साइड ऑफ लेंथ 2 साइड्स ऑफ विड्थ आ जाती हैं। तो पेरीमीटर हमारे पास जो गिवन है बुक में क्वेश्चन में तो वो आ जाता है हमारे पास 80, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम लोगों ने लिखा 2 और इसकी जगह पे लिख लिया x प्लस एल की लेंथ की वैल्यू जो सी थी वो मैंने सपोज कर ली थी y, इसका लिख लिया हम लोगों ने x प्लस वाई, चाहे इस तरीके से अरेंज करके लिख लें, ठीक है, x प्लस वाई। एल की वैल्यू जो सी थी वो मैंने ली थी y, फिर x जो w की वैल्यू थी फिर थी वो x, ठीक है। तो आ जाती थी हमारे पास y और x, मैंने अरेंज करके ले दिया x प्लस वाई। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीपल है, सेकंड साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 80 ओवर आ जाता है हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ये आ गया। तो इसका मतलब 40 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो x इज़ इक्वल टू 40 माइनस आ जाता है हमारे पास y। ये हमने x की वैल्यू एक ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर अभी फ़िलहाल 1 का नेम। ये 10 क्लास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है 375, ठीक है। और लेंथ हमारे पास आ जाता है y इंटू आ जाता है x, या x इंटू वाई लिख लें। तो इसका हम लोगों ने लिख लिया है, अरेंज करके लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x इंटू वाई। साथ मैंने इसको अरेंज कर लिया, x इंटू वाई इज़ इक्वल टू आ जाता है 375। 10 क्लास एक आप लोगों को और बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो सा सपोज कर लिया ना, लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, तो आप लोग इसको x भी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ x एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ y, ओके। इस तरीके से भी सपोज करके आप लोग कर सकते हैं जी। अब मैंने डायग्राम के मुताबिक कर लिया था। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 2। इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो अभी वैल्यू x की निकाली थी वो इसमें पुट करते हैं। ये 10 क्लास में हम लोगों ने लिख लिया है, पुट x इज़ इक्वल टू 40 माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू थी। जहाँ पे x है उस यहाँ पे पुट कर देंगे हम 40 माइनस वाई इंटू वाई इज़ इक्वल टू 375। तो आ जाता है हमारे पास 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 375। इसको अरेंज करके लिखते हैं। ये हमारे पास इधर नेगेटिव है, ये दोनों वैल्यू इधर चले जाएंगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, ठीक है। इसको मैंने लिखा इधर आके वाई स्क्वायर आ गया पॉजिटिव, फिर माइनस 40 वाई, फिर आ जाता है हमारे पास प्लस 375। अब इसको अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया है वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 375 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास 25 और 15 को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 40, तो इसके लिहाज से करेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई माइनस 15 वाई प्लस आ जाता है हमारे पास 375 इज़ इक्वल टू 0। जी 10 क्लास अब क्या करते हैं कि हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो आ जाता है y माइनस 25। यहाँ से हम लोगों ने माइनस 15 को कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग बचा है y माइनस आ जाता है हमारे पास 25 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है y माइनस 25 एंड आ जाता है y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। या तो इसका मतलब हमारे पास y माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू 25 एंड y इज़ इक्वल टू 15। अब y इज़ इक्वल टू 25 को हम लोगों ने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस 25, तो इसके लिहाज से हमारे पास क्या हो गया है 15। तो इस लिहाज से हमारे पास आएगा जो कोऑर्डिनेट होंगे 15 25, ठीक है, y की वैल्यू के अकॉर्डिंग 25। अब इसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसको जब इक्वेशन नंबर हम लोग 1 में पुट करते हैं। जी 10 क्लास में यहाँ पे लिखा हम लोगों ने पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 15, वाई की जगह पर 15 लिख दिया तो बच गया 25। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू आ जाती है 15। तो इसका हम लोग फिर यहाँ पे ये लिखेंगे 10 द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आइज इज़ आइदर, ठीक है। जिस तरीके से अभी पीछे क्वेश्चन का लिखा है मैं आपको लिख कर बताती हूँ। हम लिखेंगे हैंस द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की हमारे पास जो डिमेंशन है, डिमेंशंस इज़ आइदर हमारे पास आ रही है वो हमारे पास ही 15 एंड 25 या 15 25 होगी, या हमारे पास होगी, ठीक है। और अब इसके लिखेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, और हम लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर टू
15 सेंटीमीटर। तो ये आज का हमारा जो काम है, एक्सरसाइज जो सी है 2.8 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके देन क्लास, अल्लाह हाफिज़।